नमस्कार। योग जीवनचर्या साधक संघ द्वारा आयोजित ध्यान की पाठशाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। ध्यान की पाठशाला में हम महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना करते हैं और जिज्ञासुओं के प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि क्या महामृत्युंजय मंत्र के जप से कर्म के फल कटते हैं? आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। आकाश। शिव भक्त आकाश जी, कर्म के नियम अटल है जैसे मृत्यु अटल है और कर्म के फल काटने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तप और दूसरा भोग। तप का मार्ग अत्यंत संघर्षपूर्ण है। तप के मार्ग में योग ध्यान की साधना करना होता है। तप के मार्ग में जप करना होता है, तप करना होता है। तप के मार्ग में सेवा करना होता है, दान करना होता है। वहीं हम भोग के मार्ग की बात करें तो जो हमने कर्म किए हैं उन कर्मों के फल स्वरूप हमें रोग और दुख भोगने पड़ते हैं। कलह और कलेश का सामना करना पड़ता है। घटना और दुर्घटना से गुजरना पड़ता है। यह साधक की जिज्ञासु की इच्छा है कि वह तप मार्ग का अनुसरण करे या भोग भोगते जाए। लेकिन जो साधक तप मार्ग से होकर भोग भोगते हैं उन्हें कम भोग भोगना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है और ऋण नहीं चुका पाया तो उस व्यक्ति को मूल धन और ब्याज दोनों चुकाने पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कर्म को काटने के लिए तप के मार्ग का अनुसरण करता है तो उसे मूल तो भोगना ही है, लेकिन जो ब्याज उस पर अतिरिक्त भार है वह भोगने से बच जाता है। और तब का प्रारंभ होता है गुरु शरणम गच्छामि, गुरुर उपाय। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु ठीक वही करते हैं जो एक धोबी करता है। धोबी जैसे वस्त्र को धोता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी शरणागत के धुलाई कर देता है, अर्थात उसे जब तब योग ध्यान सेवा और दान से गुजारकर उसके कर्म के फल के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। और गुरु और चिकित्सक दोनों के कार्य लगभग समान ही होते हैं। हम चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सक को अपना दुख बताते हैं। चिकित्सक रोगी रोग का कारण, रोग के लक्षण, रोग निदान की विधि और परहेज संबंधी बातें बताते हैं।
ठीक उसी प्रकार यदि कोई दुखी गुरु के पास में आता है तो गुरु दुख का कारण, दुख का लक्षण, दुख का परिणाम, दुख निदान की विधियां और परहेज संबंधी बातें दुखी को बताते हैं और दुखी उस मार्ग का अनुसरण करता है और व्यक्ति का दुख कम हो जाता है। जब कोई साधक जिज्ञासु या दुखी गुरु की शरण में जाकर के अपने कर्मफल के प्रभाव को कम करने की इच्छा रखता है तो मूल भोगने के लिए राजी हो जाता है और प्रभाव कम करने के लिए भी राजी हो जाता है। इस प्रकार गुरु की शरण में जाकर गुरु के मार्गदर्शन में जब तब सेवा, दान, योग और ध्यान की विधियों द्वारा कर्म के फल का प्रभाव कम हो जाता है। और जप में सबसे महत्वपूर्ण जप है महामृत्युंजय मंत्र जप। यह 33 अक्षरों वाला महामंत्र व्यक्ति के प्रारब्ध को कम करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो जो साधक चाहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म फल का प्रभाव कम भोगना पड़े, वे महामृत्युंजय मंत्र की साधना करके देखें। और साधना भी गुरु के मार्गदर्शन में करनी है। साधना को विधि से करना है, मार्गदर्शन में करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दशांश दान, गुरु की सेवा और त्रिकाल संज्ञा, यदि इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए महामृत्युंजय मंत्र जप की साधना करें तो कर्म के फल का कुछ अंश तो कट ही जाएगा। यह अभ्यास का विषय है। आकाश जी अभ्यास करेंगे तो फल मिलेगा। आओ महामृत्युंजय मंत्र जप की साधना करें। सभी साधक ध्यान आसन में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद करें और अपने हृदय में भगवान शिव का स्मरण करें और महामृत्युंजय मंत्र जप की साधना प्रारंभ करें।